बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी महात्मा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज के जूम क्लास में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आइए सुंदर साथ जी, आज हम कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 123वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए आज का क्लास आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धर्म देने का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मित्र जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, धाम धनी सचिदानंद पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यसै गरी महात्मा जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। समस्त सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र ह्याप्पी न्यू इयर्स 2024 को सबैमा शुभकामना। नयाँ वर्ष 2024 को सबैमा शुभकामना। प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने हुती निदर डी, मुने होते निदर डी, तमे सुति मुकी काराते, तमे सुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी न पासे, जागिने जोता पिउजी न पासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने कहछु तमने, कल कलिने कहछु तमने, आओ जो आणी खिणे, आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इन्द्रावती
लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सुंदर साथ जी। आपने बहुत ही श्रद्धापूर्वक धामधनी का आह्वान करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ किया। आइए सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी के वाणी गायन का रसपान कराने के लिए। इसके पश्चात वृंदा जी भी तैयार रहेंगी एक वाणी गायन करने के लिए। आइए पूजा जी। प्रणाम महाराज जी, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 71। लाडलिया लाहुत की, लाहुत की लाडलिया लाहुत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान, लाडलिया लाहुत की, लाहुत की लाडलिया लाहुत की, लाहुत की। सो उतरी अर्श अजीम से रूहे 12,000, सात सेवक मलायक पावे दुनिया सब दीदार, लाडलिया लाहुत की, लाहुत की लाडलिया लाहुत की, लाहुत की। मोती कहे जो इनको, जाको मोल न कहू होय, मोती कहे जो इनको, जाको मोल न कहू हो, बारे डाली गिनती सूरत आदमी सोय, बारे डाली गिनती सूरत आदमी सोय, लाडलिया लाहुत की, लाहुत की लाडलिया लाहुत की, लाहुत की। मोमिन बड़े मरातबे नूर बिलंद से नाजल, इनो काम हाल सब नूर के अंग इश्के के भीगल, मोमिन बड़े मरातबे नूर बिलंद से नाजल, इनो काम हाल सब नूर के अंग इश्क के भीगल, लाडलिया लाहुत की, लाहुत की
लाडलियां लाहुत की, लाहुत की। खुदा देवे साहेदी खुदा की, और न कीनू हो, करे बयान फुरमावे हुक्म, लायक पूजन के सोय। खुदा देवे साहेदी खुदा की, और न कीनू हो, करे बयान फुरमावे हुक्म, लायक पूजने के सोय। लाडलियां लाहुत की, लाहुत की। लाडलियां लाहुत की, लाहुत की। सब सिफते एक गिरोह की, लिखी जुदी जुदी जंजीर। सब सिफते एक गिरोह की, लिखी जुदी जुदी जंजीर। कोई पावे ना दूजा मायना, बिना मोहम्मद फकीर। कोई पावे ना दूजा मायना, बिना मोहम्मद फकीर। लाडलियां लाहुत की, लाहुत की। लाडलियां लाहुत की, लाहुत की। जाकी असल चौथे आसमान, जाके असल चौथे आसमान। बड़ी बड़ाई इनकी, बड़ी बड़ाई इनकी। जाकी सिफत करे सुभान, जाकी सिफत करे सुभान। लाडलियां लाहुत की, लाहुत की। लाडलियां लाहुत की, लाहुत की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी प्रकरण के विषय में चर्चा भी होने वाला है सुंदर साथ जी। आइए मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा, एक धामधनी का कोई भी वाणी गायन करें, सुंदर साथ को आनंद प्रदान करेंगे। वृंदा जी। प्रणाम जी, प्रणाम। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथे सर्व सुंदर साथमा मेरो अखंड कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। राम राम हुँदैन। जहाँ कण कण में है नूर भरा, शोभा परम पारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंजनी कुंज सुहाना, है पाट घाट और सात घाट फिरा, चांदनी चौक सुहाना, चांदनी चौक सुहाना। शोभा इनकी मुख से न हो, लगता है कितना प्यारा, ओ परम धाम
हमारा, ओ परमा धाम हमारा। आती है हवाएं इच्छा से, और पवन भी सजदा बजाए। पशु पंछी सब मिल जुल कर गीत पिया की गाए, गीत पिया की गाए। दिन रात पिया के दर्शन हो, और बोले जय जय कारा, ओ परमा धाम हमारा, ओ परमा धाम हमारा। है मोल मिलावा की शोभा, अति सुंदर अधिक निराली। श्री राज समाज विराजे, सब सखिया भई खुशाली, सब सखिया भई खुशाली। सुरता से देखे शोभा को, होता है अजब नजारा, हो परमा धाम हमारा, ओ परमा धाम हमारा। श्री राज समाज विराजे, सब सखियां भई खुशाली। सुरता से देखे शोभा को, होता है अजब नजारा, ओ परमा धाम हमारा, ओ परमा धाम हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा, शोभा परम पारा, ओ परमा धाम हमारा, ओ परमा धाम हमारा, ओ परमा धाम हमारा। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। चरण कमल में प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदरता प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे धामधनी का नाम लेते हुए। पिछले क्विज का रिजल्ट भी शायद बाकी था, ऐसा लग रहा मुझे, तो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। पिछला क्विज 122वें दिन का क्विज रिजल्ट मैंने पहले ही बना दिया था। 30 सुंदर साथ ने इसमें भाग लिया था और 7 सुंदर साथ जिन्होंने पूर्णांक प्राप्त किए थे: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा, शीतल पटेल एवी पाटिल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, पिंका पटेल गुजरात। तो ये सुंदर साथ जब शुरू करते हैं इसका क्लास। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे संबंधी सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान।
चरण सोचित पूरो बांध जो, जहाँ लगे पिंड में प्राण, जहाँ लगे पिंड में प्राण। चिरंतन आखिर के लाडलिया लाहुत की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाडलिया लाहुत की, यहाँ से शुरू हो जाता है किरंतन आखिर के। तो सुंदर साथ जी किरंतन आखिर के इसका अर्थ मैंने समझाया था, बताया था आप सबको। पूरी वाणी में से सबसे अंत में जो वाणी अवतरित हुई पन्ना जी में, लगभग संवत 1748 से 1751 के बीच में, उन किरंतनों को किरंतन आखिर के कहते हैं। इसमें आप देखेंगे परिक्रमा से संबंधित भी कुछ प्रकरण मिलेंगे, श्रृंगार से संबंधित भी कुछ प्रकरण मिलेंगे, और लगभग पूरी वाणी का सार किरंतन ग्रंथ में आता ही है। लेकिन इस किरंतन आखिर के में सार गर्भित और जरूरी जरूरी बातें केवल है इसमें। और उसमें से भी सबसे अंत में होता है धाम चलने के किरंतन। अब हम धाम चलत हैं, इसी से रिलेटेड कई किरंतन आते हैं। तो यहाँ पर किरंतन आखिर के देखते हैं सुंदर साथ जी। लाडलिया लाहूत की। कुरान में जो चार आसमानों का वर्णन किया गया सुंदर साथ जी, नासूत मलकूत जबरूत और लाहूत, यहाँ पर मैंने लिखा है। नासूत यानी मृत्युलोक, मलकूत यानी बैकुंठ, जबरूत यानी अक्षरधाम, लाहूत यानी रंगमहल। चार आसमान का वर्णन है। तो उसमें से चौथा जो आसमान है परम धाम का जो रंग महल, इसको चौथा आसमान कहा गया सुंदर साथ जी। जाकी असल चौथे आसमान, परमात्मा की परब्रह्म अक्षरातीत की जो लाडली लाडली आत्माएं हैं, लाडली रूहें हैं, ब्रह्म प्रियाएं, ब्रह्म अंगनाएं या सखियां कहते हैं, जिनके मूल तन चौथे आसमान रंगमहल परम धाम में है, उनकी बड़ी महिमा लिखी है कुरान में, हदीसों में और दूसरे भी हिंदू ग्रंथों में, इस बाइबल में भी, सभी ग्रंथों में लिखी है। चूजन पर्सन, परमेश्वर की संतान, इस तरह से। और हिंदू ग्रंथों में परमहंस आदि लिखा हुआ है। ब्रह्म मुनि शब्द भी आया है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण है। तो यहाँ पर उनकी बड़ी महिमा कहा गया है। लेकिन वो क्या लिखा है कि आखिरत में दुनिया में आएंगे, अभी नहीं है। पहले नहीं थे वो, अब आखिरत में आएंगे। अभाविनो भविष्यन्ति, पहले जो नहीं हुए हैं वो होंगे, भविष्यन्ति ने होंगे आखिरत में। उसी तरह से मोहम्मद साहब ने भी कहा कि मेरे भाई मोमिन आखिरत में आएंगे दुनिया में, वो अभी दुनिया में नहीं है। उनकी पेशानी रोशन, उनका माथा चमकता हुआ होगा, खुदा की मोहब्बत होगी उनके दिल में, और वो ही खुदा की राह में कुर्बानी करने वाले होंगे आदि कई बातें कही गई थी उसमें। जाकी सिफत करे सुभान, स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत तो ब्रह्म आत्माओं की महिमा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा का वर्णन कर रहे हैं सभी धर्म ग्रंथों में। क्योंकि परमात्मा के जोश से ही सभी ग्रंथों में ये बातें लिखी है। अपने आप कहीं से कोई लिख नहीं सकता। कोई भी दुनिया का जीव, ऋषि मुनि, पैगंबर, परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा की बातें लिख ही नहीं सकता था। हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, जेते भय पैगंबर जिन्हों पहुंचाया हक पैगम, सो पाई जबराइल से गुजर की। तो सभी ये जो है, जो उसकी शक्ति के द्वारा ही जो भी प्रमाण लिखा है, देखते हैं कुरान में दो चार बातें। दोनों पक्षों की उपमा ऐसी है जैसे एक अंधा एक बहरा हो, या एक देखने सुनने वाला हो और एक अंधा और बहरा हो।
एक अंधा है और एक जिसकी आंखें हैं, एक बहरा है और एक सुनने वाला। इसमें कितना अंतर हो जाता है। दुनिया के जीव जो देख करके भी देख नहीं पाते हैं, सुन करके भी समझ नहीं पाते हैं। ईमान वाले, धैर्य वाले, खुदा से सच्ची मोहब्बत करने वाले, खुदा के राह में कुर्बानी करने वाले आदि बहुत सारी बातें लिखी है सुंदर सा जी। एक कठोर आपदा से सावधान कर दो जो उसकी ओर आ पड़ेगी, और मोमिनों को तो जो अच्छे कर्म करते हैं शुभ सूचना दे दो। तो सुंदर सा जी इसी जो है बहुत सारी बातें हैं, ईमान वाले, मोमिन, बहुत सारी बातें लिखा है। उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा बशाश प्रफुल्लित होंगे, अपने परवरदिगार को देख रहे होंगे। ईमान वाले इसका अर्थ ही मोमिन होता है। अब देखिए सुंदर सा जी, चार आसमान में भी थोड़ा जो चार आसमान में जो थोड़ा वैचारिक भिन्नता आती है उसके विषय में भी देखेंगे। नासुत तो मृत्यु लोक को ही कहा गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सुंदर सा जी। मलकुंत भी बैकुंठ को कहा गया, सभी यही कहते हैं। हैं? लेकिन अभी देखेंगे क्षर जगत में नासुत और मलकुत के बीच के लोकों का भी वर्णन नहीं आया, पर फिर अष्टावरण, सात शून्य आदि नारायण किसी का वर्णन नहीं आया। अब जबरूत जो है अक्षरधाम को कहा गया है, मैं आपको चौपाई दिखाऊंगा अभी। और लाहूत जो है यहाँ पर रंग महल को ही कहा गया है। लाहूत और अर्श आजम शब्द वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। वाणी में क्योंकि देखेंगे क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत भी कह देते हैं, और हद बेहद और अक्षर से परे अक्षरातीत भी कह देते हैं। यहाँ पर चार चीजें आगे दिखे, हद, बेहद और बेहद पार अक्षर, और उसके बाद वतन। अक्षर पार वतन है। यहाँ पर अक्षर, यहाँ पर तो बेहद मंडल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेहद पार अक्षर कर रहे, तो अक्षर का मतलब बेहद मंडल तो हो नहीं सकता, मतलब अक्षरधाम ही है। अब अक्षर पार वतन क्या होगा फिर? अक्षर का अर्थ अक्षरधाम है, तो अक्षर पार वतन का मतलब क्या होगा? क्योंकि अक्षरधाम तो रंग महल के अंदर ही, परम धाम के अंदर ही है, तो अक्षर पार वतन का मतलब होगा रंग महल। यहाँ पर रंग महल को ही वतन कह रहे हैं। हम देखेंगे धाम, तालाब, कुंज, वन, सोहे वाली जो चौपाई आती है उसमें भी धाम शब्द रंग महल के लिए ही प्रयोग किया गया सुंदर साथ जी। और यहाँ पर देखेंगे क्षर तीत अक्षर कहिया अने अक्षरातीत कहवाए। तो सुंदर साथ जी सुंदर साथ जी देखिए, यहाँ पर क्षर तीत अक्षर कहिया अने अक्षरातीत कहवाए। यहाँ पर अक्षर का अर्थ क्या होगा? क्षर से परे अक्षर है और अक्षरातीत कहवाए। तो यहाँ पर भी अक्षर का अर्थ है अक्षरधाम है, यहाँ पर भी अक्षर का अर्थ अक्षरधाम ही होता है सुंदर साथ जी। देखिए, नूर मकान जबरूत जो पहुंचिया जबराइल जी। यहाँ पर नूर मकान और जबरूत दोनों पर्यायवाची रूप से प्रयोग किया गया है। हालांकि दोनों ही उर्दू के शब्द हैं, फिर भी नूर मकान, नूर यानी अक्षर ब्रह्म का मकान यानी अक्षर धाम, उसी को जबरूत कहा गया है वहां पर। और यार सजीम जो लाहूत, यहाँ पर अरसजीम शब्द रंग महल के लिए प्रयोग किया गया। हक हादी रोहे बसत, अरसजीम शब्द जो है वो रंग महल के लिए प्रयोग किया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए क्या करे, पहुंचिया जबराइल जीत। तो जबराइल कहाँ तक पहुंचा था? पहले भी बताया मैंने, जोई किनारे दरखत पाक खुशबोई बेहकत देखिया हो जर्स का, है? जंगलपुर मोतियों से दिया मोहम्मद को दिखाए, हौज को सर तालाब जमुना जी, फिर सब दिखाया। यहाँ लग साथ जबराइल पहुंचिया इल्म का। यहाँ तक के पहुंचने की बात है, सत्स्वरूप तक तो जाने की बात कहीं लिखी ही नहीं है सुंदर साथ जी। और यहाँ पर भी नूर मकान शब्द आया है, ये चौपाई भी मैंने बताया था कि
यहाँ लग नूर मकान अक्षरधाम का वर्णन है यहाँ पर, कैसे पशु पक्षी हैं चारों तरफ, अक्षरधाम के चारों तरफ कैसे वन है ना? वहां तक के जब रैल गया उससे आगे नहीं जा पाया, ऐसा वर्णन है। फिर भी और भी शब्द दिखेंगे सुंदर साथ जी यहाँ पर। सदर तुल मुंतहा थे आवत नूर जलाल। सदर तुल मुंतहा, सिद्र तुल मुंतहा भी अक्षरधाम को ही कहा गया है? आवत और नूर जलाल अक्षर ब्रह्म आते हैं। जित है अर्श जिम खावत नूर जमाल। अब अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म परम धाम में आते नहीं, रंग महल में। यहाँ पर अर्श जिम का तो रंग महल होगा, परम धाम में तो है ही है ना वो। अक्षरधाम से रंग महल आते अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए, अक्षरधाम से परम धाम आते ऐसा नहीं कहते। तो क्या कि रंग महल को ही अर्श से अजीब शब्द कहा गया है। देखेंगे यहाँ भी, देखेंगे जो नूर धाम द्वार सन्मुख एक जो अक्षर ठोर नूर। रंग महल धाम मतलब यहाँ पर रंग महल को धाम कह रहे, क्योंकि रंग महल ही नाथ जी श्यामा जी और सखियों का निवास स्थान धाम है रंग महल। तो उसके सामने अक्षरधाम है, वहां से अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म आते हैं दर्शन करने के लिए। इसी कारण नूर पार कहिया नूर पार अर्शजीम, इसी नूर यानी अक्षरधाम से परे अर्शजीम कहा गया, यानी अक्षरधाम से पहले परे रंग महल कहा गया। यहाँ भी अर्शजीम शब्द रंग महल के लिए आया है सुंदर सा जी। देखिए ये बड़ी वृत्त की छपाई भी और भी देखेंगे। जिन से पैदा हुई ये जो सकल जहान, तीन चाहिया दीदार मोमिन का ये जो ठोर अक्षर नूर मकान। यहाँ पर नूर मकान शब्द अक्षर ब्रह्म के लिए अक्षर ब्रह्म के धाम यानी अक्षर धाम के लिए प्रयोग हुआ है, न कि बेहद मंडल के लिए। और तिनके पार अर्शजीम, ये तिनके पार अर्शजीम मतलब अक्षरधाम से परे रंग महल को ही यहाँ अर्शजीम कहा जा रहा है। वाणी में परिक्रमा ग्रंथ में देखिए, अर्श आगू खुली चांदनी, यानी रंग महल के सामने खुला चांदनी चौक है। आगू अर्श चबूतरे, रंग महल के सामने चार चबूतरे हैं। तो सुंदर सा जी यहाँ पर मैंने बताया चार आसमान में अब जो चीज है तो है, उसमें जिस तरीके से वर्णन है ना? क्या करेंगे, चार आसमान में नासूत मलकूत जबरूत लाहूत का शब्द आया है। बीच के नासूत मृत्यु लोक और वैकुंठ के बीच के लोकों का वर्णन नहीं है, निराकार का वर्णन नहीं है इसमें, आदि नारायण का वर्णन नहीं, तो क्या सबको वैकुंठ में घटा दें? बेहद मंडल का वर्णन नहीं है चार आसमान में, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए हिंदू ग्रंथों के हिसाब से पांच तत्वों का वर्णन आता है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, लेकिन कुरान में चार तत्वों का मान्यता है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश को अलग से तत्व नहीं माना उसमें, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। सुंदर सा जी जहां जैसा वर्णन है वैसे ही चलना पड़ता है। फिर से एक बार देख लीजिए चौपाई को। लाडलिया लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, चौथा आसमान और लाहौत एक ही बात है ना। नासूत मलकुत जबरूत लाहौत, लाहौत कोई चौथा आसमान कह रहे, वहां पर असल मूल तन है ब्रह्म आत्माओं के, मूल तन है वे ब्रह्म आत्माएं परब्रह्म अक्षरातीत की अत्यंत लाडली है, प्यारी है। परब्रह्म अक्षरातीत की एकदम लाडली प्यारी सखियां हैं वो उनकी बड़ी महिमा लिखी है। स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत उनकी महिमा लिखते हैं। इस सारी दुनिया को मुक्ति कौन देगा? भाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण, वे मोमिन जो है आखिरत में सारी दुनिया को मुक्ति प्रदान करेंगे ब्रह्म ज्ञान देकर। बस ऐसे हाथ आशीर्वाद करके नहीं, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य, आए ब्रह्मात्म सत्य। ब्रह्मात्माएं सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए आई है। कैसे देंगी? बस आशीर्वाद ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी, ज्ञान से करने हयात समन को देवे हकीलम बेशक। तो सुंदर साथ जी
आइए अगली चौपाई में चलते हैं। सो उतरी अर्श अजीब से रूहे बारे हजार। अर्श अजीब मतलब रंग महल से उतरी है, उनकी सुरता आई है संसार में। उतरना मतलब अवतरित हुए, संसार में आए। तो संसार में कौन आया है? उनकी सुरता आई है। तो उसी को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं कि परमात्माएं संसार में माया का खेल देखने आई है। रूहे बारे हजार, साथ सेवक मलायक। मलायक का मतलब क्या होता है? फरिश्ते में भी होता है, ईश्वरी सृष्टि भी होता है। रूहें और फरिश्ते आते हैं ना। तो मलायक वैसे जो है, यहाँ पर जो भाव है ईश्वरी सृष्टि का भाव है। सेवक सहयोगी के रूप में आई है ईश्वरी सृष्टियां। पावे दुनिया सब दीदार, सारी दुनिया अब उनका दर्शन करेगी। कैसे दर्शन करेगी? शरीर का दर्शन करने की केवल बात नहीं है, उनका जब पहचान होगा तो इन तनों के अंदर विराजमान ब्रह्म आत्माओं को पहचानेंगी उनके मूल स्वरूप से, कि इनके अंदर वो परम धाम की आत्माएं हैं इन मायावी तनों में। एक तो तन तो यही देखेंगे, लेकिन इसके अंदर वो मूल स्वरूप को भी देखेंगे कि ये परम धाम की परमात्माएं हैं। हालांकि ये जो है जगत के अंत में होगा, जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगा। तो वे दिव्य ब्रह्मात्माएं देखिए कितनी बड़ी महिमा, चौथे आसमान लाहूत से उतरी है ये। अर्श अजीम से संसार में अवतरित हुई है वो परम ब्रह्म आत्माएं। दुनिया तो जो है नासूत से भी ऊपर नहीं जा पाती है, मलकुत तक कोई कोई जाता है, आगे तो कोई जा भी नहीं पाता है। सुंदर सा जी, एकमात्र मोहम्मद साहब की रूह जो है मेराज में गई अर्श आजम, इसके अतिरिक्त कोई भी जा पाया नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर शाह जी, 12,000 की जो बात है इससे पहले बताया होगा शायद मैंने, तो मुझे याद नहीं कब बताया, इसलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। 12,000 की जो बात है सुंदर शाह जी, अनंत अनंत हर जगह हम जबरदस्ती ठोकम ठोक नहीं कर सकते। जहां वाणी में 100 से ज्यादा चौपाइयां हैं, 12,000 ब्रह्मात्माएं लिखा है जहां पर, 12,000 सखियां लिखा है जहां पर, लेकिन एक चौपाई भी नहीं है कि अनंत सखियां अनंत आत्माएं परम धाम में है ऐसा लिखा हो। एक खासी उम्मत रोहन की गिनती 12,000, ये अरब तो गिनती नहीं करोड़ों पार। अरब कहते हैं अरब में रहने वाले मुसलमानों को, सारे मुसलमान कहते क्या है कि हम मोमिन हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि तुम जो है, अरब में तो करोड़ों मुसलमान हैं, अरब के रहने वाले तो करोड़ों मुसलमान हैं, सारे मोमिन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मोहम्मद साहब ने तो खासी उम्मत की गिनती 12,000 संकेतों में कही है सुंदर साहब जी। जब उनके लिए कह सकते हो तो यहाँ पर सुंदर साहब का दिल खुश करने के लिए अनंत अनंत सखियां कहते रहेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं सुंदर साहब जी। मुसलमानों को कह रहे कि तुम करोड़ों मुसलमान मोमिन कैसे हो सकते हो, तो यहाँ पर करोड़ों सुंदर साहब भी ब्रह्मात्माएं कैसे हो सकती है? तो वहां ये बात होगी तो हमारे ऊपर भी तो आ सकती है ना ये बात। देखिए परम धाम में चुपैयाती वितक की जो रूहे दरगाह में ने, दरगाह है ने रंग महल, रंग महल में कही मोहम्मद 12,000, रंग महल में 12,000 कहा गया। केवल दुनिया की बात नहीं है सुंदर साथ जी, परम धाम की बात है यहाँ पर। क्योंकि कई लोग बोलेंगे दुनिया में 12,000 है लेकिन परम धाम में अनंत है, तो ऐसा भी नहीं है सुंदर सिंह। यह परम धाम की ही बात चल रही है इस चौपाई में। फिर परम धाम में देखिए, पूरे परम धाम में सखियां नहीं रहती है, सखियां केवल राज्य सामान्य सखियां कहाँ रहते हैं? रंग महल में रहते हैं, इसलिए उसको धाम शब्द अर्श आजम शब्द रंग महल को इसलिए कहा गया है। बाकी 24 जो पक्ष है वहां पर घूमने फिरने जाते हैं, घूम फिर के वापस रंग महल आ जाते हैं। तो रंग महल 10 लाई के राजमहल। सुंदर जी ये सब बातें मैंने पहले भी बताया था।
रंग महल में मात्र मूल मिलावे में तो हम सखिया विराजमान है ना अभी, पांचवी गोल हवेली में, कि रंग महल के सभी गलियों में, सभी मंदिरों में, सभी हवेलियों में, 36 हवेलियों में, सभी जगह भरे में सारा। और फिर बाकी 24 पक्ष में भी सब जगह, सात वन में, दो पुल में, पाट घाट में, पुखराज पाड़ होचकर सभी के गली मंदिरों सब जगह भरी पड़ी है सखियां। अपने मन से एक शब्द भी नहीं बोल सकते। परम धाम का विषय ऐसा है, कोई ना कोई चौपाई का प्रमाण होना चाहिए। अपने मन से बुद्धि लगाएंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगी। वहां पर केवल पांचवी गोल हवेली में सखियां बैठ के देख रही हैं। यदि सारे गलियां मंदिर हवेलियां हमेशा भरे रहे, कोई जरूरी नहीं है। पहली भूम में भी सारी हवेलियां भरी है, गलियां मंदिर सब जगह सखियां ठूस ठूस के भरी हुई है। दूसरी भूम में भी सारे भरी हुई है। तो फिर पहली भूम से दूसरी भूम कैसे आएंगे जाएंगे? सुंदर साथ जी, वहां की प्रजा जो है पशु पक्षी है, और पशु पक्षी को अनंत कहा गया। पूरे 24 पक्ष में, रंगमल के अतिरिक्त पूरे परम धाम 24 पक्ष में पशु पक्षी रहते हैं। इसी के विषय में कहा, अर्श जीवी में बस्ती कहूँ पाइए नहीं वीरान, इनमें पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान। अब दूसरा लाइन नहीं देखते हैं, और पहला लाइन देख करके कह देते हैं कि परम धाम में कोई वीरान नहीं है, सभी जगह सखियां बैठी है। पहला लाइन का ऐसा अर्थ कर देते हैं और दूसरा लाइन का अर्थ विचार ही नहीं करते। उत्तरी अर्श अजीब से रोहे 12,000, वो दिव्य परम धाम से आत्माएं 12,000 ब्रह्म आत्माएं अवतरित हुई है। उन वो लाडलियां लाहुत की है, उनकी महिमा सर्वोपरि है। साथ में सेवकों के साथ में, ईश्वरी सृष्टियों के साथ में अवतरित हुई है। मोती कहे जो इनको, जाको मोल ना काहू होए। सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब ने संकेतों में मोती शब्द प्रयोग किया है इसमें। हम देखेंगे कुरान में, हदीसों में कहाँ क्या लिखा है। पहले चौपाई देख लेते हैं। मोती कहे जो इनको, वाणी की चौपाइयों में देखेंगे कहाँ लिखा है। देखे मोती पुरनूर से कहिया मुंह पर कुलफतीन। जब मेराज में मोहम्मद साहब गए थे, मोहम्मद की रूह गई थी अर्श आजम, हजूर पहुंचिया हजूर, वहां देखी हकजात, ब्रह्मात्माओं को देखा। उसको संकेतों में क्या लिखा कि नूर से परिपूर्ण मोती देखा मैंने, और मोतियों के मुख पर क्या था? ताला था, यानी फरामोशी था। फिर उनके फरामोशी को तुम्हारा दिल खोलेगा, तुम्हारे हृदय के द्वारा श्यामा जी के हृदय से जो है तारतम्य ज्ञान जो प्रकट हुआ, वो उनके फरामोशी का चाबी है। इस तरह से वर्णन किया गया। ये तो वाणी की छुपाई हो गई। कुरान में भी देखेंगे सुंदर साथ जी, ध्यान से देखिए यहाँ पे, जो कि कुछ छुपाइयाँ जो मिली है। यह है सूरा 56 अल वाकिया, इसके 10वें आयत में से शुरू होता है। और आगे बढ़ जाने वाले, और वही अल्लाह के निकटवर्ती है। कौन निकटवर्ती है? मोमिन, परमात्माएं खुदा के निकटवर्ती, उनके नजदीक रहने वाली हैं। और वे अगलों में से तो बहुत से होंगे, पर पिछलों में से कम होंगे, कम ही पिछलों में से। और वो क्या होंगे? मोती, अल्लाह के निकटवर्ती है और मोती है। परमात्माओं के लिए यहाँ पर मोती शब्द कहा गया है। अगलों में से ने बाद में, आखिरत में आने वाले से बहुत सारे होंगे। और क्या लिखा देखिए यहाँ पर, एक और इसी प्रकरण में आगे लिखा है, तख्ते पर, है ना, देखिए, याकूत से जड़े हुए सोने के तारों से बने हुए तख्ते पर एक दूसरे के समान सामने तकिए लगाए बैठे होंगे। तख्ते मतलब सिंहासन पर एक दूसरे के सामने तकिए लगा करके बैठे होंगे। और बड़ी बड़ी आंखों वाली हो रहे, जैसे एहतियात में रखे हुए मोती, मानो छिपाए हुए मोती। यहाँ पर भी मोती शब्द सुंदर साथ जी परमात्माओं के लिए भी ही प्रयोग किया गया है। आइए चौपाई फिर से एक बार देख लेते हैं। 12 डाले गिनती सूरत आदमी सोए। मोती कहे जो इनको, मोती शब्द से प्रयोग किया गया संकेतों में। जाको मोल ना कहा हुआ, उनका जो है कोई भी मूल्यांकन नहीं कर सकता, कोई उनका जो है महिमा का यथार्थ रूप से वर्णन कोई भी कर सकता नहीं। क्योंकि बहुत दिव्य अद्भुत अभूतपूर्व महिमा, दुनिया में बहुत बड़े राजा महाराजा
स्वर्ग के राजा इंद्र के 14 लोक के मालिक वैकुंठ, किसी से भी उसका कोई तुलना नहीं है। सुंदर सा जी वो बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी शोभा की बात है। परब्रह्म की अक्षरातीत की अंगनाएं हैं, आत्माएं हैं। 12 डाली गिनती, ये संकेतों में लिखा, 12 डाली गिनती, 12,000 की संख्या उनको संकेतों में कहा। सूरत आदमी सोए, ये संसार में आदमी इंसानों की शक्लों में वो अवतरित हुए। उनकी सुरता संसार में मनुष्य तनों में अवतरित हुई है। सुंदर सा जी, मोमिन बड़े मरातबे नूर बिलंद से नाजल। नाजल होना मतलब अवतरित होना। यहाँ पर नाजिल होने का अर्थ है ब्रह्मवाणी अवतरित हुई, उसके लिए भी नाजिल शब्द आता है। परम धाम से कोई शक्ति आती तो उसके लिए भी नाजिल शब्द होता है। ब्रह्मात्माओं के लिए भी नाजिल होना। नाजिल होना मतलब अवतरित होना या अवतरण होना। नूर बिलंद, सर्वोपरि दिव्य परम धाम से। बिलंद ने सबसे ऊंचा, ऊपर, सबसे ऊपर जो दिव्य नूर ने दिव्य परम धाम से जो ब्रह्म आत्माएं आई है उनका बड़ा मर्तबा है। मरातबे मतलब मर्तबा, ओहदा। बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े। समझो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई आ जाए तो दुनिया में बोलेंगे ना राष्ट्रपति आया है, राष्ट्रपति की पत्नी आई है। ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे देवी देवताओं की, जैसे विष्णु भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी दुनिया के हिसाब से। तो उसी तरह से ये परम धाम से वो ब्रह्म आत्माएं हुई है, अवतरित हुई है, पर ब्रह्म की अंगनाएं। इनो काम हाल सब नूर के। इनका जो काम यानी करनी रहनी, और हाल यानी आत्मिक स्थिति, हर पल दिल में पूर्ण ईमान हो, पूर्ण प्रेम हो, पूर्ण वैराग्य हो, पूर्ण विश्वास हो, इसको बोलते हैं हाल। हाल मतलब रिजल्ट, हालत। विरह में डूबे हुए हैं कि माया की चाहनाओं में डूबे हुए हैं, यह हालत कहलाता है। काम मतलब करनी रहनी, हाल मतलब रिजल्ट, स्थिति। तो इनके जो है रहनी भी और इनकी आत्मिक स्थिति भी हमेशा जो है राज्य में ही रहती है। धामधनी के ही प्रेम में हर पल डूबे रहते हैं। जो भी कार्य करते हैं एकमात्र राज्य के लिए करते हैं। अंग इश्के के भिगल, इश्कई के भिगल, प्रेम में ही वो उनका हृदय डूबा रहता, प्रेम से परिपूर्ण रहता। धामधनी के प्रेम में हर पल मग्न रहते हैं। ऐसे वो बहुत बड़ा महिमा है। मैंने बताया था ना, खुदा की सच्ची मोहब्बत उनके दिल में होगी, खुदा की राह में कुर्बानी करने वाले होंगे, खुदा का ईमान उनके दिल में होगा, खुदा की सच्ची मोहब्बत करने वाले। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। ये मोहम्मद साहब के समय में नहीं थे वे मोमिन। ये मोमिन पहले नहीं थे। आप मोहम्मद साहब ने कहा मेरे भाई मोमिन अभी नहीं है, वो आखिरत के समय आएंगे। तो अब आखिरत के समय में, जब मोहम्मद साहब को दुनिया से गए हुए 990 वर्ष और 9 महीने हो गए, साल 990, 990 वर्ष और मास 9, 9 महीने जब हो गए, रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। रूह अल्लाह श्री श्यामा जी गाजियों के साथ में, गाजी मतलब योद्धा, धर्म योद्धा। तो कुरान में बहुत शब्द आता है, गाजी, हाजी, काजी, सबका अर्थ अलग अलग होता है। काजी मतलब न्याय करने वाला, हाजी मतलब जिसने हज किया हो, और गाजी मतलब योद्धा। तो मुसलमानों में जाहिरी रूप से क्या बोलते हैं, जिसने बहुत सारे काफिरों को मार दिया हो तो उसको गाजी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर धर्म योद्धा की बात है, किसी को मार करके कोई गाजी नहीं बनता। देखिए, मोमिन उतरे तब, उस समय में अवतरित हुए धर्म योद्धा मोमिनों के साथ जो है परमात्मा श्री श्यामा जी संसार में अवतरित हुई। 10वीं सदी का अंतिम समय, 990 वर्ष 9 माह मतलब 10वीं सदी पूरी नहीं हुई है, 10वीं सदी का अंतिम समय चल रहा है, था उस समय। औलिया लिल्लाह दोस्त जाके हृदय हक सूरत। औलिया कहते हैं संत महात्मा, उनकी भाषा में कह देते हैं। एक्चुअल में जैसे हिंदुओं में आता है ना ब्रह्म मुनि, परमहंस, तो दुनिया वाले क्या करते हैं,
संसार के जो भी सिद्ध योगी है उनको बोल देंगे परमहंस है ही। क्या है, सिद्ध योगी ही नहीं बोलेंगे, परमहंस हो गया, ब्रह्म मुनि हो गया, नहीं। उसी तरह से औलिया लीला आदि शब्द भी ब्रह्मात्माओं के लिए, मोमिनों के लिए कहा गया है। लीला है दोस्त, खुदा के दोस्त हैं। जाके हृदय अक्सर, उनके हृदय में खुदा की सूरत बसी होती है। बसी होती मतलब दिल में बसी है, लेकिन हमको दिखती नहीं है, इसकी बात नहीं है। और वह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत। अभी हम माया के आशिक बने हुए हैं, राज्य के आशिक बनेंगे तो राज्य की शोभा हमारे दिल में बस जाएगी। यहाँ पर भविष्यवाणी के रूप में कह रहे हैं, जाके हृदय हक सूरत, बंदगी खुदा और इनकी बीच नहीं तफावत। ऐसे मोमिन जिनके हृदय में राज्य की शोभा बसी है, तो उनकी सेवा और खुदा की बंदगी एक बराबर है, समझो। बीच नहीं तफावत, उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे मोमिनों की, ब्रह्मात्माओं की सेवा करना और खुदा की बंदगी करना एक बराबर है। पर कैसे, कैसे मोमिनों की सेवा करने की बात है? जो हर पल इनके अंदर विरह वैराग्य हो, राज्य का प्रेम हो, राज्य का ईमान हो, राज्य का चिंतन ध्यान हो, ऐसे। बीच नहीं तफावत, इसको जो कुरान में औलिया लिल्लाह दोस्त, इसी से संबंधित एक छुपाई आती है बात दूसरी जगह में। औलिया लिल्लाह दोस्त, औलिया लिल्लाह दोस्त खुदा, कैसी कई जगह छुपाइयां आती है सुंदर साथ जी। यही गिरोह इस्लाम की खड़ियां तले, और यही गिरोह जो है सत्य, इस्लाम के सच्चे मार्ग पर खड़ी है। खड़ी है मतलब चल रहे हैं, सत्य शांति के मार्ग पे चल रहे हैं, जो परम धर्म के मार्ग है ये। रंग महल परम धाम का जो मार्ग है सुंदर साथ जी, जो राज्य का मार्ग है, सत्य परमात्मा का मार्ग है, राज्य के प्रेम और आनंद का मार्ग है। इस्लाम का अर्थ वैसे तो शांति होता है, और भी इसमें हम देखते हैं वाणी में बड़ी वृत्त में परम धाम के लिए भी इस्लाम शब्द प्रयोग हुआ है। तो ये परम धाम के सत्य मार्ग पर कौन है? वे ब्रह्म आत्माएं हैं, वे लाडलिया लाहौत की हैं, जो परमात्मा, वे ही परमात्मा के सत्य मार्ग में है। उनके पास ही सत्य ब्रह्म ज्ञान है। परमात्मा की सत्य पहचान, परमात्मा की शोभा स्वरूप लीलाओं की पूर्ण पहचान मात्र उन ब्रह्मात्माओं के है। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही उनको भी पहचान होती है। या दुनिया में या दीन में, सब में इनको जस, संसारिक दृष्टि से या दीन में, सब में इनको यश। दुनिया में मतलब पैसा कमाने वाले जस की बात नहीं है यहाँ पर, कि पैसा कमा लिया, बड़ा मान प्रतिष्ठा हो गया। लेकिन दुनिया में भी क्या, कि जो सेवा समर्पण में आगे रहता है, जैसे महाराजा छत्रसाल जी की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो इसलिए दुनिया में भी उनका यश होगा कि वो एक परमात्मा के सत्य मार्ग में चलते हैं। तो और दीन में मतलब क्या है? यहाँ पर जो भी धर्म की जितनी भी नियामत है, ज्ञान, ध्यान, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का आनंद, सब उनको प्राप्त है। दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तबक। 14 लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, तो ब्रह्मात्माओं के बिना सीधे वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सीधे वो परमात्माओं के बिना किसी को भी ये ज्ञान डायरेक्टली प्राप्त नहीं हो सकता। सब में इनको जस, जस यानी यश, या दुनिया या दीन में, सभी जगह। क्योंकि देखिए इसमें राज्य की मेहर बड़ी नियामत है। पहले तो हम राज्य के लिए ही चाहना रखते हैं, राज्य के ही प्रेम की चाहना रख के आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में पहली बहिश्त में अखंड होंगे ना परमात्माओं के जीव, तो सारी दुनिया के सामने परमात्माओं की महिमा होगी कि नहीं होगी? और उसके अतिरिक्त फिर राज्य के जो भी खजाना है, ज्ञान, प्रेम, आनंद,
सभी क्षेत्र में जो है इनको ही शोभा प्राप्त होगा। लोक जिमी आसमान के, साफ जो करसी सब। लोक मतलब क्या है? लोग है यहाँ पे। लोक का मतलब क्या होगा? लोग। जिमी आसमान के, यहाँ पर 14 लोकों की बात आ गई। जिमी यानी धरती, आसमान यानी ऊपर के लोक, ये 14 लोकों की बात आ गई। समस्त जीवों को साफ जो करसी सब, 14 लोकों के सभी जीवों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उनके हृदय को निर्मल करेंगे। कहा गया ना, ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी न ही विद्यते। वाणी में भी चौपाई है, सब कर्म काटे अकीलम सो। सभी के कर्म बंधन को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हक इलम से काटेंगे। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान सदृशम, ज्ञान के जैसा पवित्र नहीं, पवित्र करने वाला न ही विद्यते, नहीं है कुछ भी। तो कह रहे हैं, बुजुर्ग की इन गिरोह की ऐसी देखी सुनी न कब। इन ब्रह्मात्माओं की जैसी महिमा है सुंदर साथ जी, वैसी महिमा आज तक किसी की भी न सुनी गई है न देखी गई है। ऐसी महिमा कोई त्रिदेवा, कोई बहुत बड़ा साधु संत योगी कोई भी हुआ हो, लेकिन ऐसी महिमा इससे पहले न किसी की हुई है न कभी किसी की हो सकती है। ये सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक। 14 लोकों के प्राणी ब्रह्मात्माओं के देने से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य ने, हक ताला ने और किसी को यह अधिकार दिया ही नहीं। एक मोहम्मद और दूसरा मोमिन, श्यामा जी और उनकी आत्माओं को सारा अधिकार दिया। गिरो उठाई अदल से वास्ते पैगंबरों। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कठिन चौपाई आया है सुंदर शाह जी। गिरो उठाई, गिरो यानी समूह, ब्रह्म आत्माओं का समूह। उठाई अदल से, अदल का मतलब होता है न्याय। वास्ते पैगंबरों, पैगंबरों के वास्ते उठाया है। का मतलब क्या मतलब है सुंदर शाह जी? देखिए, ब्रह्मात्माओं को उठाने से मतलब है जागृत कर दिया जाएगा। पहले का मतलब क्या? इधर पहले शब्द वैसे तो आया नहीं है, लेकिन यह भाव है पहले। किससे पहले? दूसरा जो न्याय है, जो परमात्मा की जो उसकी शक्ति से सारी दुनिया को जो न्याय होगा, मैंने बताया था। इसको फिर से देखिए, 2 प्रकार के न्याय का वर्णन आता है, मैंने पहले बताया था। पहला न्याय जो है क्या है? महामती जी के हृदय में विराजमान हो करके सत्य असत्य ज्ञान का निर्णय करना। महामती जी का हृदय ही अल्लाह का न्याय का सिंहासन है। सभी धर्म ग्रंथों का रहस्य खोल रहे हैं, सत्य असत्य का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ये पहली न्याय की लीला है कि दुनिया के जाहरी वर्णन जाहरी वर्णन के अनुसार क्या कहते हैं? देखिए, परमात्मा जो है मैदान हश्र, एक मैदान, बहुत बड़ा मैदान होगा जिसका नाम है मैदान हश्र। वहां सारी दुनिया एकत्रित की जाएगी, खुदा के न्याय के तख्त पर विराजमान होगा, और वहां पर ब्रह्म आत्माएं भी एकत्रित किए जाएंगे, ईश्वरीय सृष्टि भी एकत्रित किए जाएंगे, और वहां पर सभी दुनिया वालों का न्याय होगा, 1 बाय 1, एक एक करके। तो वहां पर क्या होगा कि ब्रह्म आत्माएं जो है वो देवे गवाही आखिर को ऊपर मुनकरो। मुनकर कहते हैं परमात्मा का संदेश ठुकरा देना। जैसे मैंने किसी के पास ब्रह्म ज्ञान लेकर के गया और उसने मेरा ब्रह्म ज्ञान को ध्यान से सुना नहीं या इनकार कर दिया। मुनकर मतलब इनकार करना। जैसे दिल्ली के प्रसंग में वितक में आता है ना, कानजी भाई गए थे संदेश लेके,
तो आकिल खान ने बोला नहीं, ये मेरा नाम नहीं लिखा, मैं नहीं लूंगा, तो ये हो गया मुनकर। तो जो भी पैगाम ठुकराने वाले लोग हैं उनको, उनके ऊपर गवाही देंगे। कौन गवाही देगा? ब्रह्मात्माएं, गिरोह। तो उनको न्याय से पहले जागृत कर देंगे, दूसरे न्याय से। पहला न्याय क्या है? देखिए, इसमें जो बात लिखी है, कयामत के दिन तुम अपने अल्लाह का दीदार करोगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात जो है सुंदर साथ जी, वास्तव में मैदान हश्र के समय की बात है। सारी दुनिया एकत्रित होगी, खुदा ताला न्याय के तख्त पे विराजमान होगा और सबका न्याय करेगा। तो ये पहला न्याय क्या है? महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करना, ये पहला न्याय है ना। कजा हुई तब जानिए जब खुले मायने कुरान, एक कजा तब होगी जब खुले मायने सब। ये पहला कजा है। पहला कजा का मतलब ही न्याय होता है। तो पहला न्याय। दूसरा न्याय जगत के अंत में होगा, परमात्मा की शक्ति से होगा। सबके दिलों में जो भी अच्छे बुरे कर्मों के भेद छिपाए रखे हैं ना, क्या होगा? जोश हादी का दे न छिपने या जीत या हार। जो उसकी शक्ति से क्या होगा? सबके दिलों के भेद चेहरों पे आ जाएंगे। तो किसी का चेहरा स्याह हो जाएगा, यानी शर्मिंदगी से, दुख से युक्त होगा। किसी का चेहरा उज्जवल होगा, यानी गर्व और खुशी से युक्त होगा। इसी को एक जगह और लिखा है, कहिया सूरत बाहर बदले जब दिल दई आग लगाए। दिल में आग लगा देंगे तो चेहरा बदल जाएगा। मतलब ये जो उसकी शक्ति से क्या होगा? दिल के भेद को नहीं छिपा पाएंगे। सबके सामने उनका जो है, जो भी उन्होंने दुनिया को पथभ्रष्ट किया या एक परमात्मा को छोड़कर संसारिक कामनाओं के लिए विभिन्न देवी देवताओं को पूजा की, वो सारा रहस्य सामने आ जाएगा। यहाँ पर दूसरे प्रकार की कजा की बात है सुंदर साथ जी। फिर से देखिए चौपाई को, कि थोड़ा कठिन है, फिर से मैं समझा रहा हूँ। गिरोह उठाई अदल से, ब्रह्म आत्माओं को दूसरे प्रकार के न्याय से पहले उठा दिया। क्यों? वास्ते पैगंबरों। पैगंबरों मतलब जिसने भी प्राणनाथ जी का संदेश दिया दुनिया वालों को। सरकार जी कहते थे ना, सब तक संदेश पहुंचा देना है ताकि कोई ये ना कह सके कि हमको किसी ने ज्ञान नहीं सुनाया। तो इस बात की साक्षी देंगे कि हमने ज्ञान सुनाया था, लेकिन इन्होंने हमारे संदेश को ठुकरा दिया, या हमारे संदेश को ध्यान से नहीं सुना या नहीं माना। ऐसा इसका वितक में देखेंगे, एक प्रकरण आता है 56वें नंबर का, बिल्कुल यही प्रसंग है इसमें। मेहतर मेहतर था किनान का काजी सरे कजे। किनान देश के बादशाह का एक ना शरीयत का काजी था उस दरबार में। रसूल की दावत से मुनकर हुआ है, रसूल साहब के संदेश को उसने ठुकरा दिया। मुनकर हुआ है ना, ठुकरा दिया आमंत्रण को। फिर क्या हुआ? जब लास्ट में, जब मिला मिलावा मोमिनो, रुजू हुई सब जहान। लास्ट में जब सारे मोमिन एकत्रित हुए जगत के अंत में, मिला मिलावा मोमिनो, है ना, सब मोमिन एकत्रित हुए, रुजू हुई सब जहान। यहाँ पर सुंदर शादी स्पष्ट है कि मिला मिलावा मोमिनो। कई लोग क्या उठाने का, गिरोह उठाई का अर्थ परम धाम में उठाने से ले लेते हैं। यदि परम धाम में उठा देंगे तो गवाही कौन देगा फिर? यदि परम धाम में जागृत हो जाएंगे, यदि पहले चरण का अर्थ ऐसा लेते हैं, तो देवे गवाही आखिर को, फिर गवाही कौन देगा? न्याय के पहले ही उठा लेंगे तो न्याय में गवाही कौन देगा? जाहिरी वर्णन के हिसाब से ऐसा जो कहा जा रहा है, तो क्या रुजू हुई सब जहान दिन। क्योंकि दूसरा न्याय जो है, कोई ऐसा नहीं कह पाएगा कि हमको किसी ने संदेश नहीं दिया। सब कहेंगे सुध सुनी हती पर आया नहीं ईमान। हमने सुना तो था लेकिन हमको ईमान नहीं आया। यहाँ पर कह रहे जब मिला मिलावा मोमिनो, रुजू हुई सब जहान, सारी दुनिया एकत्रित हुई। वो छठा दिन है, छठे दिन की लीला का अंतिम समय है। हुई पहचान इमाम। मैंने बताया था 7वां दिन तो परम धाम में जागृत होने को कहा गया, बड़ी वृत्त में भी। तो देखेंगे, मैंने पहले इसका प्रमाण दिया था, अभी बार बार उसी में नहीं जाना, लेकिन यहाँ देखेंगे उस समय क्या हुआ। इसी का कंटिन्यूस छुपाई है। तीसरा ये था और ये चौथा नंबर छुपाई है। बैठे बातें करने जिनमें जो वितक, दई साहिदी मोमिनो गूछ खिलवत जहूर हक।
इस समय साक्षी देंगे, गवाही देंगे मोमिन। तब काजी हुआ मुनकर मोसो नहीं मजकूर। देखिए, काजी शेख इस्लाम, इसी तरह से बातिनी में अर्थ है कि मुझे तो किसी ने नहीं कहा, मोसो नहीं मजकूर, मुझे मेरे से तो किसी की बात नहीं हुई, ऐसा कहेगा। रूबरू है मोमिनो, सब बोला झूठा, और झूठ बोलेगा कि मैं, मुझे तो किसी मोमिन ने संदेश नहीं दिया। लेकिन उस समय मोमिनों की गवाही सच मानी जाएगी और किसी की गवाही मानी जाएगी नहीं। तो सब लोग जो है उसको लानत देंगे, सरे के शैतान को। दुनिया में जाहिर भाई इन मारी राह सुबहान, इसने सत्य मार्ग से हमको पथभ्रष्ट किया इस काजी ने। और भी जो पंडित हैं, अगुवे हैं धर्म के, सभी के लिए ये बात है। तो सुंदर साहब जी, ये जाहरी वर्णन है। अब अंत में कोई सारी दुनिया किसी मैदान में एकत्रित होगी, एक एक करके सबका न्याय होगा, ऐसा वर्णन नहीं है सुंदर साहब जी। लेकिन यहाँ पर दूसरे न्याय की बात चल रही है। दूसरे न्याय में जब अंदर परमात्मा की शक्ति से क्या होगा कि वो झूठ को बोल ही नहीं पाएंगे और सच को छिपा नहीं पाएंगे। सच को छिपा नहीं पाएंगे और झूठ को बोल ही नहीं पाएंगे। जो शहादी का देना छिपने या जीतिया हार, आग भिस्त न इसमते बाहर मुंह छिपे से। शारीरिक रूप से कोई किसी के शरीर को जन्नत में ले जाएंगे, किसी के शरीर को दोजख में आग में जलाएंगे, ऐसा नहीं है। दिल की बात है। दिल में राज्य का आनंद प्राप्त होना ही जन्नत है, और दिल में माया के दुख या पश्चाताप की अग्नि प्राप्त होना ही दोजख है। सुंदर सज बाहर फेल करे कई विद, कोई ना सके छिपाए, कोई छिपा नहीं पाएगा सुंदर साथ जी। सभी के कर्म उनके चेहरे पर आ जाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा। देखिए, न्याय के पहले परम धाम में उठाने की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मात्माओं के सामने ही पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। फिर एक ब्रह्मात्माओं के एक सभी ब्रह्मात्माओं की शरण में आएंगे, एक परमात्मा की शरण में आएंगे, तब तो हैप्पी एंडिंग होगा। और उससे पहले ही परमधाम में सखियां उठा ली जाएंगी न्याय से पहले ही, तो फिर हैप्पी एंडिंग कैसे होगा। मैंने कई बार बताया सुंदर साथ जी, खेल के अंत में सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद तो बहिष्ठ में अखंड होंगे ना। कई लोग बोला बहिष्ठ में जाने के बाद अखंड जागृत बुद्धि प्राप्त होगा। तो जागृत बुद्धि प्राप्त नहीं होगा तो फिर अखंड बहिष्ठ में जाएंगी कैसे वो। ज्ञान के बिना मुक्ति हो सकती नहीं, पहले जागृत बुद्धि मिलेगा, पहले ज्ञान मिलेगा। दुनिया सारी दौड़सी करने को दीदार, जात एक कसम की और ना कोई जाती। जगत का अंतिम समय है सुंदर साथ जी। यहाँ भी चौपाई में ऐसा लिखा भी है, देखिए, जब मिला मिलावा मोमिनो रुजू हुई सब जहान, दिन छठा जुमेंगे। छठे दिन की ही बात है ये, छठी दिन की ही लीला का अंतिम समय है, छठी दिन की ही लीला है ये। सारी दुनिया एकत्रित होगी, परमात्मा एकत्रित होंगे, हुई पहचान इमाम सबको, प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी, एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। ये सब जो है छठे दिन के अंतिम या खेल का अंतिम स्टोरी। जैसे पिक्चर के अंत में हीरो जीत जाता है ना, विलेन समाप्त हो जाता है, हीरो जीत जाता है, तब तो हैप्पी एंडिंग हो, मतलब पिक्चर पूरा हो गया है। बाद में घर में जाकर के हैप्पी हो जाओ करके, कहाँ से घर में जाके हैप्पी हो। पिक्चर जब देख रहे थे, पिक्चर में हैप्पी एंडिंग नहीं होगा तो घर जाके कहाँ से हैप्पी हो जाएंगे। परम धाम में हंसते हुए कब उठेंगे, जब इस खेल का हैप्पी एंडिंग होगा, तब तो परम धाम में हंसते हुए उठेंगे। दुख दे वतन बुलावे ही, ये इन घर नहीं रसम। करे इमारत भिस्त की कोशिश सिफत कामिल। बस एक चुपाइए और लेंगे आज का सुंदर सा जी। देखिए, करे इमारत भिस्त की, इमारत यानी भवन, भिस्त का, भिस्त को तैयार करना लिखा कुरान में। क्या लिखा है कि ये भिस्त को तैयार करेंगे, और कुछ लोग दोजक को तैयार कर रहे हैं। मतलब बोले कि ये बुरे कर्म करके अपने दोजक को तैयार कर रहे हैं, और कुछ लोग अच्छे कर्म करके अपनी जन्नत को तैयार कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्म आत्माएं तो सारी दुनिया के लिए जन्नत तैयार कर रहे हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया को अखंड मुक्ति, अखंड सुख देने के लिए तैयार कर रहे हैं। इमारत करना मतलब भिस्त की रचना। भिस्त कब तैयार होगा, जब सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, सारी दुनिया अखंड होगी, तो उसी को तो भिस्त कहेंगे ना। कोशिश सिफत कामिल, कोशिश यानी प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक,
कामिल यानी योग्य, सामर्थ्यवान परमात्माएं। हालांकि सामर्थ्य स्वयं राज्य जी ने प्रदान किया, खुदा ने मोमिनों को सामर्थ्य प्रदान किया है। वो बहिश्तों की भूमिका तैयार कर रहे हैं और उन्हीं की सारी सिफत महिमा उन्हीं की, आज भी उन्हीं की है, बहिश्तों में भी उन्हीं की ही महिमा रहेगी। देवे खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नहीं कमल। शाह जी, मैंने अभी पीछे का आयत बताया था, ये देखिए, मोमिनों को जो अच्छे कर्म करते हैं शुभ सूचना दे दो, खुशखबरी। ये शुभ सूचना का मतलब ही खुशखबरी है कि तुम्हारे लिए बागे जन्नत है, वहां पर ऐसे ऐसे सुख है। परमात्माओं के लिए शुभ सूचना है। सुंदर सा जी, देवे खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेक अमल। या ध्यान देंगे सुंदर सा जी, एक और बात, गिरो उठाई अदल से, जो पिछली चौपाई में देखा उससे रिलेटेड छोटी सी बात और बताऊंगा मैं। जो वर्णन है हदीसों में, वो भी क्या है, वो क्या लिखा है उसमें कि कयामत से पहले यानी प्रलय से पहले परमात्मा को उठा ले जाने की बात है। जैसे जगत का अंतिम समय आएगा, लिखा है कि शाम देश से एक उम्दा हवा चलेगी, उम्दा हवा चलेगी। तो सुंदर शाह जी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक प्रमाण जो दूसरी जगह कहीं लिखा था मैंने। तो आपको पहले बताया भी है मैंने, शाम देश से एक उम्दा हवा चलेगी और वो क्या होगा कि जो कोई भी मोमिन जहां कहीं भी होगा, चाहे वो सात दीवार के अंदर हो, चाहे गुफा के अंदर हो, कहीं भी हो, वो हवा वहां तक भी पहुंच जाएगी। और वो क्या करेगी, हवा मोमिनों के बाजू से लगेगी, हृदय से टच करेगी और उनके हृदय में विरह उत्पन्न हो जाएगा और विरह में उनका शरीर छूट जाएगा। सुंदर शाह जी, देखिए सुंदर शाह जी, हदीसों में क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा है हदीसों में, लेकिन इसका यहाँ पे जरूरत नहीं था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सुंदर शाह जी, यहाँ लिखा है क़यामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी, सबसे बुरे लोगों पर कयामत कायम होगी। यानी यहाँ पर कयामत से तात्पर्य वो जगत का अंतिम दुख से परिपूर्ण समय है। सुंदर साथ जी, जो संसार में या तो जाहिरी वर्णन के हिसाब से लिखा है, जैसे भूकंप आएगा और जलजला आएगा, और जो है एक्चुअल में यहाँ पर कह रहे हैं किसी एक शख्स पर भी कयामत कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। कयामत को क्या कि जाहिरी वर्णन के हिसाब से बहुत ही दुखद समय दर्शाया गया है कि उस समय जलजला आएगा और लोग जो है मर जाएंगे, सराफिल सुर फूकेगा तो सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी, धुआं धुआं हो जाएगा, पश्चिम से सूर्य उदय होगा। ये सब जो बातें हैं ना, जाहिरी वर्णन के हिसाब से ये वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी, कि मतलब जो भी अच्छे लोग हैं, इसका मतलब है जो भी अच्छे लोग हैं उनको कोई दुख नहीं होगा, लेकिन परम धाम में उठाने की बात नहीं है। जो भी अच्छे लोग हैं दुनिया में रहते हुए भी दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए एक जगह और भी वर्णन है कि मोमिन जो है बहिश्त में रहते हुए काफरों को दोजख में जलते हुए देखेंगे, और काफर जो दोजख में रहते हुए जलते हुए मोमिनों को बहिश्त में आनंद में देखेंगे। क्या अड़ोस पड़ोस में दोनों बिल्डिंग बना हुआ है कि इस दीवार के इस पार पड़ोसी दोजख वाले हैं, इस पड़ोसी जन्नत वाले, सब थोड़ी के एक दूसरे को देख रहे। संसार की बातें हैं कि कुछ लोग मायावी तृष्णाओं में और एक परमात्मा को छोड़ करके दुनिया में बहुदेव पूजा में कर्म कांड में दुखी हो रहे हैं, वो ब्रह्मात्माएं देखेंगी। और लास्ट में दुनिया वाले भी देखेंगे कि ब्रह्मात्माएं जो एक परमात्मा के मार्ग में हो किस प्रकार परमात्मा के प्रेम आनंद में डूब रहे हैं।
इसी को एक जगह लिखा है, देखिए, एक खुदा जो है अचानक एक उम्दा हवा भेजेगा, वो मुसलमानों के बगलों से लगकर हर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्ज करेगी, अर्थात उनके हृदय में इश्क उत्पन्न हो जाएगा, उससे विरह में शरीर छूट जाएगा, सबसे बुरे लोग बाकी रह जाएंगे। तो ये सब जो वर्णन है सुंदर साथ जी, एक्चुअल में ये वर्णन अलग बात है। यहाँ पर चौपाई में क्या करें, गिरो उठाई अदल से। अदल का मतलब होता है न्याय, न्याय की बात है सुंदर साथ जी। और ये जो है ब्रह्म आत्माएं जो है वो न्याय के रेंज में नहीं आएंगी, एक्चुअल में उसका न्याय पहले ही खुदा के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पर जो मैदान हश्र की बात है उसमें केवल दुनिया वालों के न्याय होने की बात है सुंदर साथ जी। करे इमारत भिष्ट की कोशिश सिफत कामिल, देवे खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेक अमल। तो जिनके अच्छे आचरण रहनी वाले मोमिन हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, संयमी हैं, रामधनी के प्रेम में, ईमान में, सेवा समर्पण में लगे रहने वाले हैं उनको खुदा बहिश्त ने परम धाम के अखंड सुखों की खुशखबरी देते हैं कि तुम परम धाम की आत्म हो, अपने निज घर चलो आदि खुशखबरी कहते हैं। जो मोमिनों को जो अच्छे कर्म करते हैं शुभ सूचना दे दे। ठीक है? कठोर आपदा दुनिया वालों के लिए जो माया में डूबे हुए, ताकि एक कठोर आपदा से सावधान कर दे दुनिया वालों के लिए। और मोमिनों को अच्छे कर्म करते हैं जो, उनको शुभ सूचना दे दो, उनके लिए खुशखबरी देने की बात है। अच्छे कर्म करते हैं तो उनके लिए भाई महाराज जी का अखंड सुख सारा है ना। तो सुंदर शाह जी स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर मैंने बता दिया अच्छी तरह से कि यहाँ पर दुनिया वालों को जो दूसरा न्याय होगा, जिसमें जो उसकी शक्ति के द्वारा होगा, जिससे उनके अच्छे बुरे कर्म उनके चेहरे पे झलकेंगे, पश्चाताप की अग्नि में भी जलना पड़ेगा, दुनिया में भी दुख होगा। ब्रह्मात्मा इससे पहले जागृत हो जाएंगी और वो परमात्मा के प्रेम आनंद को पहले ही प्राप्त कर लेंगी, लेकिन उससे पहले परम धाम में उठा लेंगी, ये बात यहाँ से नहीं सेट होता। क्योंकि सुंदर साथ जी, परमात्माओं के समक्ष दुनिया की स्थिति भी होगी, और दुनिया को जब जागृत बुद्धि मिलेगा तब भी परमात्माएं रहेंगी। दुनिया में जो स्थिति है, जात एक खसम की और ना कोई जाति, जगत का अंतिम समय की बात है। अक्षर अक्षरातीत बिना रहे ना कोई और, उसके बाद नींद उड़ी अक्षर की, वितक की चुपाई भी मैंने बताया था। औरंगाबाद के जो प्रसंग में आती है, पहले अक्षर अक्षरातीत बिना रहे रहे ना कोई और, जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर, चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों। एक ऐसे बहुत सारी बातें पहले भी बताया सुंदर साथ जी। एक बात से बहुत सारी बातें मिल जाती हैं सुंदर साथ जी। जितना याद रखेंगे तो आगे भी समझने में इजी रहता है, पिछला भूल जाते हैं तो आगे फिर कई चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं। तो सुंदर साथ जी, कोई जिज्ञासा हो तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं, ये तो चौपाई दोहराएंगे। नहीं, सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बाद में भी कोई सुंदर साथ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेंजर कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आई सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। करे इमारत भिस्त की, करे इमारत भिस्त की, कोशिश सिफत कामिल, कोशिश सिफत कामिल, देवे खुशखबरी खुदा तिनको, देवे खुशखबरी खुदा तिनको, जिनके नेक अमल, जिनके नेक अमल, जिनके नेक अमल। जिनके नेक अमल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो आइए अब रामधनी के आरजी गायन करने के लिए मैं आदरणीय पिंका पटेल और आदरणीय केवी पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, रामधनी का आरजी गायन करेंगे। भाई पिंका जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो
तैसी की अर्ज कर मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किनसो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ प्रिया जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समरथ दीन रे जंथे रोए रोए जी। जन्म दीजो मैं होती सो क्यों देखो नीके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के ढील करो बजीन जी। खिन खिन खबर जो लीजिए, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूँ जो आड़ी भई अंतराय जी। स्वाड़ी अंतराय टाली के दुल्हा दीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया जी, कीजे हंस विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं सब अंगो साख्यात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता श्री राम। कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर वही अंगनाए बलि बलि जात जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जी गायन करने के लिए। बहुत ही अच्छा गायन किया किया जी ने। तो सुंदर साथ जी आइए अब विदा लेते हैं, और कल फिर से इसी समय सभी सुंदर साथ जूम के माध्यम से मिलेंगे, और आज का वीडियो लिंक, नोट्स और क्विज लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सभी विदा लेते हैं सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी।